गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा आ चुकी हूँ तुम्हारे सामने ये स्पेसिफिक और डायनेमिक कोर्स लेके, जिसमें मैं नाउन का चैप्टर तुम्हें पढ़ा रही हूँ और इतना डिटेल से पढ़ा रही हूँ कि दोबारा कभी तुम्हें नाउन कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। अब इस सीरीज में हम आ चुके हैं नाउन के एरर वाले पार्ट पे, और एरर वाले पार्ट में भी मैं पहुंच चुकी हूँ पॉइंट नंबर 3 पे, क्योंकि पिछली क्लास मैंने पॉइंट नंबर 2 पे ख़त्म की थी। तो आइए देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 3 हमें क्या सिखाना चाह रहा है। हमारा पॉइंट नंबर 3 हमें सिखाना चाह रहा है, एक सेकेंड, पेन लेना है और मैं बार बार बोर्ड ले रही हूं। हाँ जी, हमारा पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि अगर इंग्लिश की किसी भी लाइन में फर्नीचर दिख रहा है, कटलरी होता है कांच का चाकू, कांच का फोक, कांच की चम्मच, उसे कटलरी कहते हैं। फोक यानी कांटा, वो जो फ्रूट्स खाने के लिए यूज होता है। तो फर्नीचर हो, कटलरी हो, लगेज हो, पोएट्री कविता लिखने की कला, वर्क, एडवाइस, ब्रेड वही जो घर पे आप ब्रेड पीसेस लाके खाते हो, डेब्रिस कचरा, चौक वो पाउडर जिससे चौक बनता है जो स्कूल में टीचर से इस्तेमाल किया करते, रबिश भी कचरे को कहते हैं, ब्रिक ईंट को कहा जाता है। एक सेकेंड, पैनल हमारा हैंग हो गया है बच्चों। डन। हाँ जी, रबिश भी कचरे को कहते हैं, ब्रिक आपको पता होगा, स्टोन आपको पता होगा। ब्रिक, स्टोन, क्रॉकरी कांच के बर्तन, सीनरी दृश्य, बैगेज सामान, पोट्री मटका बनाने की कला, इंफॉर्मेशन सूचना, सोप साबुन, एपरेटस बर्तन, पेंसिल वो जो पेंसिल में वो ब्लैक कलर का स्याही कह लो, पत्थर का टुकड़ा कह लो, जो डाला जाता है जिसकी वजह से पेंसिल काम करती है, यहाँ पे वो कह रहा है वो। इक्विपमेंट कोई भी औजार, ज्वेलरी महिलाएं पहनती ही हैं, मेरे को मत गिनिएगा प्लीज इसमें। हेयर जो भी हमारे सर पे सलामत है। ये जितने भी शब्द आपके सामने हैं, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें ग्रामर में अनकाउंटेबल नाउन माना गया है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन इंग्लिश में हैं उनकी वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है और कभी उन पे आप एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो ये नाउन तुम्हें जहां भी दिखाई देगा तुम्हें याद रखना है कि ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इन्हें एस की कोई ज़रूरत नहीं है, और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी हमेशा सिंगुलर आएगी। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस ज़रूर हैं, जैसे वो इन शब्दों के आगे लिख सकता है पार्ट्स ऑफ, वो इन शब्दों के आगे लिख सकता है सेट्स ऑफ, वो इन शब्दों के आगे लिख सकता है पीसेस ऑफ, या फिर वो इन शब्दों के आगे लिख सकता है बार्स ऑफ, वो लिख सकता है केक्स ऑफ, और बहुत बार तो ऑल या सम के साथ भी ये रूल अप्लाई हो जाता है। ये सारे फ्रेज में से कुछ भी आपने इन शब्दों के पहले लगा दिया ना, तो इन शब्दों को प्लूरल कंसीडर कर लिया जाएगा और इनकी वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ध्यान से मेरी लाइन सुनिएगा, इन शब्दों को प्लूरल कंसीडर कर लेंगे, यानी एस नहीं लगाएंगे इन पे, बस इनकी सेंस मान ली जाएगी कि क्या है, प्लूरल है, और हमें जो वर्ब इस्तेमाल करनी है वो भी कैसी आएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो 3 बातें सीखी हमने। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए वर्ब सिंगुलर, कभी इन पे एस का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसके पहले किसी भी तरह का ये शब्द अगर ऐड हो गए, पार्ट्स ऑफ, पीसेस ऑफ, बार्स ऑफ, केक्स ऑफ, ऐसा कुछ भी ऐड हो गया तो इनकी वर्ब प्लूरल हो जाएगी, पर इन शब्दों पे एस कभी भी नहीं लगेगा। ये हमने कर लिया नियम को कंप्लीट। आओ अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं आपको कितना सा मेरी बातें समझ में आई। देखो, पहला ही क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन द विलेज। अब इस सेंटेंस का आंसर मैं तुम्हें दे रही हूं नो एरर, और सॉरी मैं गलत दे रही हूं, मैंने तो ऑल द फर्नीचर पढ़ दिया, यहां फर्नीचर्स लिखा है, तो एस हमें हटाना होगा। हालांकि ऑल की वजह से हैव सही है, अभी कहा था ना कि ऑल और सम लगने से भी इनकी वर्ब को प्लूरल मान लिया जाता है, तो हालांकि ऑल की वजह से हैव बिल्कुल सही है, पर फर्नीचर शब्द पे एस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो एरर बनेगा ए पार्ट में। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस लिख दिया है, जबकि लगेज भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, उस पे एस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
तीसरा क्वेश्चन है मैनी आर्टिकल्स ऑफ लगेजेस वर यूजलेस। अब यहां पे मैनी आर्टिकल्स कह रहा है तो वर तो ठीक हो सकता है, लेकिन लगेज पे तो SEIS का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें, तो एरर हुआ बी पार्ट में। The book being written in simple language is suitable for children as it contains many good advices लिख रखा है, जबकि एडवाइस पे एस का इस्तेमाल नहीं हो सकता। पर इसमें एक बात और है बच्चों, यहां उसने लिख दिया है मैनी, जो कि एक काउंटेबल चीज को दिखाने वाला शब्द है, यानी मुझे एडवाइस को लिखना तो पड़ेगा प्लूरली फॉर्म में, क्योंकि मैनी बुक्स होता है, मैनी मैन होता है, मैनी गर्ल्स होता है, मैनी बॉयज होता है, यानी प्लूरल चाहिए अपने को, जो इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए। और एडवाइस एक ऐसा शब्द है जिसका प्लूरल हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, हम यहां बीच में पीसेस ऑफ ऐड कर देंगे, जिससे आपका सेंटेंस सही मान लिया जाएगा। मैं एरर के साथ साथ ही तुम्हें इंप्रूवमेंट भी सिखा रही हूं, तो मैं तुम्हें ये कह रही हूं कि एरर तो ये है एडवाइस पे एस नहीं आना चाहिए, पर अगर इंप्रूव करना हो ना वाक्य को, तो हमें कहना होगा मैनी गुड पीसेस ऑफ एडवाइस, तो वहां से हमारा सेंटेंस जो है वो सुधर जाएगा। पूरे कोर्स में मैं तुम्हें एरर के साथ साथ ही इंप्रूव करना सिखाती चलूंगी, उससे दोनों काम एक ही साथ करने आ जाते हैं, एरर भी और इंप्रूवमेंट भी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द बर्गलर स्टोल ऑल द मनी इन द हाउस बट सरप्राइजिंगली मिस्ड द ज्वेलरीज लिख दिया है, जबकि ज्वेलरी एक ऐसा शब्द है जिसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 और उसके साथ 7, जिसमें कह रहा है द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज, जबकि सीनरी एक ऐसा शब्द है जिसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है, सीनरी शब्द को बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। 7वां क्वेश्चन कह रहा है माई फादर गेव मी ऑल द इंफॉर्मेशन, पे भी एस का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये हमने रूल नंबर 3 को प्रैक्टिस के साथ सॉल्व कर लिया है। यहां फिलहाल मैं तुम्हें सीरीज में रूल के साथ वाली प्रैक्टिस करा रही हूं, जैसे ही टॉपिक पूरा होगा ओवरऑल कॉमन प्रैक्टिसेस भी हम लोग करेंगे, जिसमें सभी रूल्स और पूरा टॉपिक एक साथ आएगा, जिसमें मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर भी कवर करके दूंगी, यानी जनरल प्रैक्टिस भी हम करेंगे और पिछले सालों के क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे तुम्हें अच्छी तरह समझ में आएगा कि टॉपिक तैयार हुआ या नहीं हुआ। अब हम अगले रूल की तरफ बढ़ चलते हैं और हमारा अगला रूल बनेगा रूल नंबर 4। ये देखिए आप सबके सामने आ चुका है रूल नंबर 4 में लिखे गए शब्द। पहला शब्द मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है न्यूज, जिसका मतलब समाचार है, आप लोग अच्छे से समझते हो। मीजल्स और शिंगल्स ये साइंस में बीमारियों के तौर पे पढ़ाया जाता है, चेचक और खसरा। मम्प्स गले की बीमारी होती है, यहाँ गांठें हो जाती हैं। सिविक्स नागरिक शास्त्र को कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है जिसे हिंदी में सांख्यिकी कहा जाता है। पॉलिटिक्स आप अच्छे से समझते ही होंगे, काफी कॉमन वर्ड है। डोमिनोज भी काफी फेमस वर्ड है, आप समझते होंगे। बिलियार्ड्स गेम होती है, जैसे क्या कहें क्रिकेट एक गेम है, फुटबॉल है, उसी तरीके से बिलियार्ड्स है, पर जनरली ये इंडोर होता है, मतलब अंदर छत के नीचे इसको खेला जाता है। रिकेट्स बीमारी का नाम है, साइंस में आपने 5वीं 6ठी क्लास में सुना होगा इसके बारे में। माइल्स हिंदी में जो मील होता है उसको कहा जाता है। फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट है, हमें आज भी पढ़ना होता है सरकारी नौकरी की तैयारी वाले रास्ते पर भी। मैथमेटिक्स भी आप पढ़ते रहते हो, इकोनॉमिक्स भी आप पढ़ते रहते हो। इनिंग्स पारी को कहा जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स जगह का नाम है भाई, कंट्री कहना होगा, बिल्कुल सही। ड्रॉच ये बेसिकली बहुत सारी सेंसेस में आता है। यहां पे ये सारे के सारे जो नाउन है आपके, ये सभी नाउन भी अनकाउंटेबल नेचर में यूज हो रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सिखाया था कि जहां भी नाउन अनकाउंटेबल होगा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, और उन्हें एस या ईएस की भी कोई जरूरत नहीं है। यानी कि इनमें से कोई भी शब्द हमें कहीं भी दिखता है तो हम अपने वर्ब को सिंगुलर रखेंगे और इन पे दोबारा से हम एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि इनमें से कुछ शब्द हैं जिनके साथ वर्ब प्लूरल लगाई जा सकती है। अब ऐसे कौन से शब्द हैं? ये जो सब्जेक्ट्स है ना, जैसे इकोनॉमिक्स है या स्टैटिस्टिक्स है, बहुत बार इनकी सेंस बदल के इस्तेमाल कर देते हैं, यानी इन्हें सब्जेक्ट के तौर पे ना दिखा करके इसकी रेंज को बढ़ा देते हैं। उस सूरत में आपकी जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाती है। 2 एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर एग्जामिनर कह रहा है मैथमेटिक्स डैश
एन इजी सब्जेक्ट, तो बच्चे को कहना होगा इज। मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, यहां इज लगा रहे हैं क्योंकि साफ साफ जो मैथमेटिक्स है ना वो सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन अगर एग्जामिनर लिखता है हिज मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स और कह रहा है डैश नॉट गुड, तो यहां पे अब हम इज नहीं लगाएंगे, यहां पे हमारा आंसर होगा आर। ऐसा क्यों? क्योंकि हिज मैथमेटिक्स का मतलब उसके सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, उसकी मैथमेटिकल एबिलिटीज या कैलकुलेशन एबिलिटीज की बात हो रही है, जो कि एक से ज्यादा की तरफ इशारा करता है, तो वो अब सिंगुलर नहीं प्लूरल हो जाएगी। तो ऐसा लगभग हर सब्जेक्ट के साथ पॉसिबल है। अगर हम कह रहे हैं माई पॉलिटिक्स, आर हो जाएगा। अगर हम कह रहे हैं सिर्फ पॉलिटिक्स, यानी सिर्फ शब्द नहीं पॉलिटिक्स पे ही वर्ब लगानी है, तो वर्ब इज हो जाएगी। ये एक हल्का सा पेच जरूर है इस रूल में, पर आप ध्यान रख लोगे तो गलती से बच सकते हो। इसी सीरीज में हम अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जरा, कि ये रूल अगर पेपर में आएगा तो किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और हमसे सॉल्व हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये लीजिए, इस ट्रिक के 5 क्वेश्चन आपके सामने। पहला लिखता है मैथमेटिक्स और आर लगा दिया भाई, जबकि अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या आएगा? इज आएगा। अब यहां कह रहा है हिज मैथमेटिक्स, जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रही थी, तो अब इज नहीं, अब क्या आएगा? अब आर लगाना होगा क्योंकि कैलकुलेशन की तरफ इशारा हो रहा है। यू विल श्योरली गेट टायर्ड इफ यू टेक अनदर टू, अनदर टू के आगे शब्द नहीं दिख रहा है बच्चों, तो थोड़ा सा मुझे मैं एक बार कैमरे में देख लूं विजिबल है कि नहीं है। इधर ले आते हैं इसको थोड़ा सा, अभी भी नहीं आया, अब आ गया। ये लो, इससे ज़्यादा बड़ा मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि दिखना बंद हो जाएगा। यू विल श्योरली गेट टायर्ड इफ यू टेक अनदर 2 माइल्स लिख दिया है। अब ये जो अनदर शब्द है ना, ये भी अपने बाद आने वाले नाउन को सिंगुलर कर देता है, यानी कि हमारा एरर ये है कि अनदर 2 माइल्स नहीं, अनदर 2 माइल होना चाहिए। फोर्थ है बिलियार्ड इज अ वेरी, जबकि अभी मैंने कहा था ये शब्द बिलियार्ड्स होता है। हम इनके पीछे ना ऐसे ये हटा सकते हैं ना लगा सकते हैं, तो बिलियार्ड्स में ही एरर बन गया हमारा। 5वां क्वेश्चन है ही सेज दैट, अभी मैंने कहा था अगर ए लगा दिया जाए तो माइल शब्द का एस क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ये भी एक्सेप्शन है, ए या अनदर लग जाए तो माइल और किलोमीटर का एस रिमूव हो जाता है। इसी लिस्ट में किलोमीटर शब्द भी आता है, यानी किलोमीटर्स होता है हमेशा, पर A1 लगा दोगे अनदर लगा दोगे तो किलोमीटर लिखना होगा या फिर माइल लिखना होगा। तो उसी सूरत में यहां से मैं एस को हटा रही हूं। तो ये हो गया रूल नंबर 4 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अभी मैं रूल वाइज करा रही हूं, फिर मैं आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कराऊंगी। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अगले रूल की तरफ, जो कि है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में आपको स्क्रीन पे शब्द दिखाई दे रहा है। पहला टोंग्स, जिसको कहते हैं चिमटा, सीजर्स जिसको कहते हैं कैंची, ट्राउजर्स जो फॉर्मल पेंट्स को कहा जाता है, शूज सॉक्स आपको पता होंगे, गॉगल्स चश्मों को कहा जाता है, शेड्स भी चश्मों को कहा जाता है, स्पेक्टेकल्स भी चश्मों को कहा जाता है, बाइनोकुलर्स दूरबीन को कहते हैं जो दूर का देखने में तुम्हारी मदद करे, अमेंड्स भुगतान को कहा जाता है, मूवेबल्स कोई भी चीज जिसको मूव करना इजी है, वैल्यूएबल्स कीमती चीजें, स्वीट्स आपको पता होगा, ईयरिंग्स जो हम कान में पहनते हैं, रुइंस बर्बादी के लिए आता है, आर्म्स भीख या खैरात को कहते हैं, ग्लासेस चश्मों को ही कहते हैं, सेविंग्स नौकरी लगने के बाद करनी शुरू कर ही दोगे। ये सारे वो शब्द हैं जो इंग्लिश में काउंटेबल होने के साथ साथ हमेशा प्लूरल माने गए हैं। तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। और इनके पीछे से कभी ऐसी एस मत हटा देना, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आपने कहा ना सीजर, गलत है, स्पेक्टेकल गलत है। अरे ध्यान से याद करो, स्पेक्टेकल्स को जब छोटा भी करके बोलते हो ना तो स्पेक्स बोलते हो, तब भी एस नहीं हटाया जाता है, क्योंकि इन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर इनके पीछे से एस हटा दिया जाए तो एस कभी रिमूव नहीं होगा और वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, सिवाय एक केस के। अपवाद होते हैं ना इंग्लिश में, मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूं।
तो ये एक अपवाद है जो कहता है कि जहां पे भी अ पेयर ऑफ का इस्तेमाल होगा, किसका इस्तेमाल होगा, अ पेयर ऑफ का इस्तेमाल होगा, इन्हें सिंगुलर मान लिया जाएगा और इनकी वर्ब भी उस केस में सिंगुलर लगानी होगी। तो जहां पे भी इनमें से कोई भी शब्द हमें दिखाई या सुनाई देता है, हम इनका एस नहीं हटाएंगे, वर्ब प्लूरल लगाएंगे। पर अगर आपने अ पेयर ऑफ का इस्तेमाल कर दिया तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। आओ अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि हमें पता लगे कि हमें बात कितनी समझ में आ गई है। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट स्पेक्टेकल्स। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई एरर है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स, तो आएगा ही, आ पेयर ऑफ लगने से शब्द का एस थोड़ी हटेगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगी बस। तो वर्ब तो इसके लिए लगा ही नहीं रखी कहीं पे, बाइनोक्यूलर पे एस होना चाहिए था। तीसरा है द सीजर, हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं भाई, क्योंकि सीजर से कभी एस हटाया ही नहीं जा सकता, किसी भी सूरत में एस नहीं हटेगा। चौथा, पैट्रिक रीच्ड इनटू द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर, तो कोई शब्द ही नहीं है इंग्लिश में, क्या होना चाहिए, ट्राउजर्स होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है, आई नीड 2 पेयर ऑफ शू, तो कोई शब्द ही नहीं है और जब पेयर ही कह दिया तो क्या होना चाहिए था, शूज होना चाहिए था। तो ये हुए हमारे रूल नंबर 5 के 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको ठीक ठीक समझ में आ रहा होगा। ना आने की सूरत में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डाउट्स। आइए अब हम चल रहे हैं रूल नंबर 6 की तरफ, नाउन वर्ब लिंक हमारा चैप्टर, और स्क्रीन पे आ चुका है आपके लिए रूल नंबर 6। अब ये नियम क्या कह रहा है, ये नियम कह रहा है कि जब भी दो नाउन्स को आप आपस में प्रेपोजिशन की मदद से जोड़ोगे, बहुत सारी प्रेपोजिशंस है इंग्लिश में, इनका काम पोजीशन दिखाने का होता है, एट, इन, ऑन, बाय, आफ्टर, बिफोर, विद इन, विदाउट, अबव, बिलो, ये सब प्रेपोजिशंस हैं। ज्यादातर बार कनेक्ट करने के लिए आफ्टर का यूज होता है, बाय का यूज होता है, फोर का यूज होता है। सबसे ज्यादा बार आपको ये 3 प्रेपोजिशंस मिलेंगी और इनके दोनों तरफ नाउन मिलेंगे। खास बात यह है कि प्रेपोजिशन कहती है मैं अपनी दोनों ओर जब नाउन को जोड़ूंगी ना तो वो नाउन सिर्फ कॉमन होना चाहिए, कॉमन होने के साथ साथ वो बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, जो आगे वही पीछे, और सेम होने के साथ साथ वो सिंगुलर भी होना चाहिए। तो हमारा काम क्या है भाई, सबसे पहले तो प्रेपोजिशन को चेक करना, उसके दोनों ओर नाउन को चेक करना। दोनों ओर का जो नाउन है वो कॉमन, सेम और सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब भी निश्चित तौर पे कैसी होगी, सिंगुलर मानी जाएगी। आओ कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं बात क्या हो रही है यहां पे। ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे आया है उसमें बाय नाम की प्रेपोजिशन की मदद से 2 नाउन जोड़ रखे हैं और ध्यान से देख लो दोनों नाउन बिल्कुल सेम है, दोनों नाउन कॉमन है और दोनों नाउन सिंगुलर हैं, यानी हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, जो कि हमें ऑप्शन दिख नहीं रहा है तो हम सिंगुलर में मान लेते हैं इज। दूसरा लिखा है विलेज आफ्टर विलेज, आफ्टर के दोनों तरफ देखो बिल्कुल सेम है, यानी ऑप्शन से कौन सी वर्ब चुनेंगे, सिंगुलर वर्ब। अगले में देखो डे आफ्टर डे, यानी ऑप्शन से कैसी वर्ब चुनेंगे, सिंगुलर। अगला देखो रो बाय रो, यानी वर्ब कैसी चुनेंगे, सिंगुलर। लाइन आफ्टर लाइन में भी वर्ब कैसी चुनेंगे, सिंगुलर। क्योंकि ये ब्लैंक थे तो हमें नाउन सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हर चैप्टर में ना तीनों तरह के क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ कराऊंगी, जहां फिलर जरूरी होगा वहां फिलर, जहां एरर जरूरी होगा वहां एरर, और जहां इंप्रूव जरूरी होगा वहां इंप्रूव। और 90% एरर में मैं तुम्हें इंप्रूवमेंट साथ के साथ कराती हुई चलूंगी और फिलर्स के क्वेश्चन इस तरीके से हम देखते हुए चलेंगे। तो ये पांचों ही क्वेश्चन फिलर्स के थे, इसलिए हमें बहुत आसानी रही आंसर चुनने में, क्योंकि हमें सीधा सीधा सिंगुलर वर्ब लगानी है हर जगह, जहां जहां प्रेपोजिशन के दोनों तरफ हमारा जो नाउन है वो एक समान है। हर उस जगह पे हम अपनी वर्ब को कैसा लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे बच्चों। तो ये हमने सीख लिया है हमारा रूल नंबर 6। अब हम बढ़ चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल है हमारा।
ये कुछ कंपाउंड नाउन है जिनका प्लूरल करना वो आपको सिखाना चाह रहा है। तो ध्यान से बोर्ड पे हम रीडिंग करते हुए चलेंगे। ब्रैकेट में मैंने हिंदी भी लिखी है ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना आए आपको पढ़ते हुए। विजिबल है ये। पहला लिखा है कमांडर इन चीफ, हिंदी में कहते हैं प्रधान सेनापति, और इसका बहुवचन अगर बनाना पड़े तो इंग्लिश कह रही है कमांडर्स इन चीफ होगा, ना कि कमांडर इन चीफ्स। तो जब आपका एरर बनेगा ना वो वहां पे लिख देगा कमांडर इन चीफ्स, जबकि एरर मिलेगा कहां पे, कमांडर्स इन चीफ होगा अगर बहुवचन बनाना है। तो इस पूरे रूल का पर्पस आपको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल फॉर्म सिखाना है। पासर बाय पथिक को कहते हैं और इसका प्लूरल होगा पासर्स बाय। सन इन लॉ दामाद को कहते हैं, इसका प्लूरल होगा सन्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ बहू को, पुत्र वधू को कहते हैं, तो इसका प्लूरल होगा डॉटर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का प्लूरल होगा ब्रदर्स इन लॉ। फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ। मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ। स्टेप मदर का अगर बहुवचन करना है तो स्टेप मदर्स होगा, स्टेप्स मदर नहीं। देखो अब तक पहले वाले पे एस लगा रहे थे, अब पीछे वाले पे लगा रहे हैं। स्टेप ब्रदर का प्लूरल करना है तो स्टेप ब्रदर्स होगा। डॉटर का करना है तो स्टेप डॉटर्स होगा, और लोकर ओन का करना है तो लॉकर्स ओन होगा। तो इस रूल का पर्पस सिर्फ एक ही है, आपको नाउन का प्लूरल फॉर्म सिखाना। आओ अब ये दिखाती हूं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, पेपर में ये चीज कैसे काम आती है। ये लो कुछ और भी शब्द हैं, आओ पढ़ लेते हैं हम। हैंगर ऑन, पिछलग्गू जो आपके पीछे चिपका रहे, इसका प्लूरल अगर करना है तो हैंगर्स ऑन होगा। मेड सर्वेंट का प्लूरल मेड सर्वेंट्स होगा। कोस्ट ऑफ माली का प्लूरल कोस्ट्स ऑफ माली होगा। कोर्ट मार्शल का प्लूरल कोर्ट्स मार्शल होगा। नाइट एरेंट शूरवीर को कहते हैं, इसका प्लूरल नाइट्स एरेंट होगा। मेजर जनरल का प्लूरल मेजर जनरल्स होगा। और स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब ज्यादा खर्च करने वाले को कहते हैं, बहुत ज्यादा धन उड़ाए जो, उसका प्लूरल स्पेंड थ्रिफ्ट्स होगा। पिक पॉकेट का प्लूरल पिक पॉकेट्स होगा। पिक पर्स का प्लूरल पिक पर्सेस होगा। फुटमैन का प्लूरल फुटमैन होगा। पोस्टमैन का प्लूरल पोस्ट MEN मैन होगा। बैगर मैन का प्लूरल बैगर MEN मैन होगा। मैन सर्वेंट का प्लूरल MEN मैन सर्वेंट्स होगा। विमेन सर्वेंट का प्लूरल WOMEN विमेन का भी प्लूरल हो रहा है, और देखो सर्वेंट्स का भी प्लूरल हो रहा है। लॉर्ड जस्टिस का प्लूरल लॉर्ड जस्टिसेस होगा। तो ये जो लिस्ट आपके सामने है ये आपको कुछ अजीबो गरीब नाउन्स के प्लूरल फॉर्म सिखा रही है। आ जाओ कुछ और हैं, मैं एक तरफ हो जाती हूं ताकि तुम्हें शब्द आराम से दिखाई दें। नाइट टेम्पलर, कानून पढ़ने वाला विद्यार्थी, उसका प्लूरल होगा नाइट्स भी और टेम्पलर्स भी। लॉर्ड लेफ्टिनेंट का प्लूरल होगा लॉर्ड्स और लेफ्टिनेंट्स, दोनों पे एस लगेगा। मैन हेटर का प्लूरल होगा मैन हेटर्स। विमेन लवर का प्लूरल होगा विमेन लवर्स। देखो अब सिर्फ पीछे वाले शब्द पे एस लग रहा है, 3-4 बार पढ़ना याद हो जाएंगे। मैन डॉक्टर का प्लूरल होगा मैन डॉक्टर्स। विमेन डॉक्टर का डॉक्टर्स, सिर्फ पीछे वाले पे लग रहा है देखो। मैन टीचर का मैन टीचर, सिर्फ पीछे वाले पे। विमेन टीचर का विमेन टीचर, सिर्फ पीछे वाले पे। फॉरगेट मी नॉट, ये एक फूल का नाम होता है। फॉरगेट मी नोट्स होगा अगर बहुत सारे फूल दिखाने हैं तो। गो बिटवीन देख लो शराब की बात कर रहा है, और गो बिटवीन्स जब बहुत सारी शराब की बात करोगे तो। टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा होता है और प्लूरल करना है तो टच मी नॉट प्लांट्स। ड्रॉबैक, कमियों को कहते हैं तो ड्रॉबैक्स। लॉकआउट, किसी काम को या सॉरी लुकआउट है, लुकआउट चौकन्ने को कहते हैं तो लुक आउट्स होगा। तो ये सारे नाउन्स हमने पढ़ लिए जिनका प्लूरल अलग अलग तरीके से बन रहा था। अब नीचे दिए गए हैं इस पर बेस्ड कुछ एरर्स, आओ देख लेते हैं बच्चों कितनी सी बातें हमारी बन पाई इस नियम में। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है शी डज नॉट गेट अलॉन विद, गेट अलोंग होगा ये, मिलना किसी से। शी डजेंट गेट अलोंग विद हर सिस्टर इन लॉज की बजाय सिस्टर्स इन लॉ होना चाहिए था। माई डॉटर इन लॉज नहीं,
ये आर कह रहा है कि इसका प्लूरल बनाओ, तो लॉ पे नहीं, किस पे लगेगा, डॉटर पे। और इसमें कोई बड़ी माया नहीं है, आपको सिर्फ रूल पढ़ करके समझना है, सिर्फ प्लूरल याद करने हैं। जैसे जैसे प्लूरल याद होते जाएंगे ये एरर तुमसे हो जाएंगे। ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स लिख दिया है, जबकि होना चाहिए ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कंपाउंड नाउन है तो पीछे वाले पे एस लगा के क्या होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था। मदर इन लॉ का प्लूरल करना है तो मदर्स इन लॉ होना चाहिए। और पासर बाय का प्लूरल क्या था, पासर्स बाय था, ना कि पासर बायज। तो एरर ए पार्ट में हो गया, पासर्स बाय होना चाहिए। तो ये था बच्चों हमारा रूल नंबर 7 और साथ में उसकी प्रैक्टिस। अब हमारे 2 या 3 रूल रह गए हैं, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में हम नाउन वर्ब लिंक को कंप्लीट कर रहे होंगे। मैं हर वीडियो 25 से 30 मिनट के बीच में बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इसका कारण कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ, ताकि आपको छोटे छोटे टारगेट्स हों और अचीव करने की फीलिंग आए। तो 25 से 30 मिनट में कल हम इस टॉपिक को निपटा रहे होंगे। तो मिलती हूँ अगली शानदार सी क्लास के साथ, इंतजार करना मेरा तुम। तब तक के लिए बाय।